नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश बिजली बिल माफ़ी योजना या बिजली बिल राहत योजना ये चल रही है 1 दिसंबर 2025 से लेकर के 28 फरवरी 2026 तक के लिए। ये थी 3 चरणों में थी। 31 दिसंबर लास्ट डेट है जो आपको भारी भरकम छूट दे सकता है। अभी 2-3 दिन का समय है, आप जा करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आपकी बिजली की बिल आधी से ज़्यादा माफ़ हो जाएगी। ये क्या प्रक्रिया है, हम इस पर वीडियो बना चुके हैं। फिलहाल आज आप फिर से देख लीजिए डिटेल में क्या आपको करना है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, अपना भी। मैंने भी बिजली का बिल माफ़ करवाया है आधे से अधिक। तो कितना था, कितना जमा किया है और आपकी कितनी होगी तो कितना जमा करना पड़ेगा, ये सब कुछ आज आप जान जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो बिजली बिल माफ़ी योजना है ये आखिर है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश के लिए ये है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश का आपका मीटर लगा है, घर है, तो ही आपके लिए ये है। बाकी आपके राज्य में, शहर में हो सकता है इस तरह की योजना चल रही हो, उत्तर प्रदेश के लिए है। इसमें क्या है कि बहुत लोगों का बिल बहुत ज़्यादा आ गया था, बिजली का बिल। किसी का 1 लाख, किसी का 50,000, किसी का 30,000, तो लोग जमा नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए सरकार ने उनको एक रियायत दिया कि आपको मैं एक छूट दे रहा हूँ, उसमें ब्याज जितनी भी आपकी है वो ब्याज पूरी माफ़ हो जाएगी और मूलधन का भी लगभग 25% माफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से आधे से ज़्यादा आपका माफ़ हो जाएगा। फिर जितना बचा है आप OTS करके पूरा जमा करवा सकते हैं। तो इसके लिए एक टाइम दी गई थी 1 दिसंबर 2025। यहाँ से शुरू हो कर के ये 28 फरवरी 2026 के लिए थी, यानी 3 महीना 2026। इसे 3 चरणों में रखा गया, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले चरण में रखा गया 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर, जो कि पहला चरण पूरा होने वाला है। दूसरा चरण इसमें रखा गया 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, यानी कि 26 में। फिर तीसरा चरण है यहाँ पे 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी। पहले चरण की खास बात ये थी कि अगर आप 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में OTS करवाते हैं, OTS मतलब वन टाइम सेटलमेंट, यानी एक ही बार में आप पूरा बिल जमा कर देंगे, जीरो बैलेंस हो जाएगा। ये 2 तरह का है। इसमें आप एक बार में पूरा पैसा दे सकते हैं या फिर आप किस्त भी बंधा सकते हैं। अगर आप OTS करवाते हैं, मान लीजिए आपका 50,000 बिल है और आपको जमा करना है 25,000, तो उसमें क्या है कि 25,000 को आप किस्त में भी कर सकते हैं, 1,000 करके, 2,000 करके, जैसे आपकी सुविधा हो उसके हिसाब से, और एक बार में भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों के लिए आपको OTS करवाना पड़ेगा। ये OTS कहाँ होगा, आप आसानी से अपने सहज जन सेवा केंद्र के पास चले जाइए, उनको बोल दीजिए, वो बहुत ही आसानी से 1 मिनट का काम होता है, वो कर देते हैं। खैर, 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में, जो कि पहला चरण था, ख़त्म होने वाला है, इसमें क्या सुविधा थी? इसमें ये था कि जितना आपका बिल आया है उसमें जो ब्याज है, ब्याज वो पूरा माफ़ हो जाएगा और मूलधन का 25% और माफ़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका बिजली का बिल 50,000 है, अब उसमें 20,000 रुपये ब्याज जुड़ा हुआ है। ब्याज बहुत जुड़ता है, जब व्यक्ति समय पे पैसा नहीं जमा करता है तो ब्याज जुड़ने लगता है। तो 50,000 में मान लीजिए 20,000 ब्याज है, तो 20,000 तुरंत माइनस हो गया। अब बचा 30,000, 30,000 में भी 25% और माइनस हो गया, 25 3 75, 7,500 रुपये, तो लगभग 22,500 रुपये आपका जमा करना है। ये था पहले चरण में, जो कि 31 दिसंबर तक है। दूसरे चरण में क्या था कि यहाँ पर जब जाते हैं, यानी मान लीजिए कि पहले चरण में आपने नहीं जमा किया, आप दूसरे चरण में जाते हैं, तो यहाँ पर आपका ब्याज तो माफ़ हो जाएगा पूरा, लेकिन जो मूलधन में 25% था उसमें कम हो जाएगा। हो सकता है 20% या शायद इससे भी कम करें। और अगर 1 फरवरी के बाद जमा करेंगे, 1 फरवरी से 28 फरवरी तक, तो यहाँ पर ब्याज तो पूरा माफ़ होगा, लेकिन मूलधन में 15% या फिर इससे भी कम छूट मिले, या फिर ना ही छूट मिले। छूट कुल मिला के मिल रही है सबसे अधिक अभी 31 दिसंबर तक में। ध्यान रखिएगा ये किस प्रकार के कनेक्शन के लिए है, तो ये घरेलू कनेक्शन के लिए है। अगर आपका कनेक्शन घरेलू है तभी, कमर्शियल है तो नहीं। घरेलू है, चाहे 1 किलोवाट का हो चाहे 2 किलोवाट का हो, दोनों के लिए ये सुविधा है। अगर कमर्शियल है तो चाहे 1 किलोवाट का हो, 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, उसमें कोई सुविधा नहीं है, मतलब उसमें छूट नहीं है। ये छूट केवल घरेलू कमर्शियल, घरेलू के लिए है। अब सबसे पहले मैं आपको अपना दिखाता हूँ। हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आया, अगर आपका भी नंबर लिंक होगा, नंबर तो लिंक होता ही है अब नया कनेक्शन पे, तो मैसेज आता है UPPCL से। मैसेज आया है, क्या आया है कि आपका बिल है 25,670 रुपये। ये लगभग 2 साल के आसपास का है।
25,270 घरेलू कनेक्शन है 1 किलोवाट का। अब इसको जमा करना है। ये आया था 18 दिसंबर 25 को, हालांकि ये कई बार आ चुका है। अब हम क्या किए, हम 26 तारीख को गए सहज जन सेवा केंद्र आसानी से। अच्छा, उसके पहले हमने अपना बिल डाउनलोड किया था। UPPCL की वेबसाइट पे जा करके अपना अकाउंट नंबर 10 अंकों का होता है उसको डाल करके और OTP आएगा उसको फिल करके ये पूरा आप बिल निकाल सकते हैं। इसमें रहता है कितना आपका बिल हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा है 25,670 रुपये ये बिल है। आपका जो बिल होगा वो दिखेगा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, OTS करवाया। तो OTS के लिए सबसे पहले 2,000 रुपये कटता है। 2,000 रुपये ये फीस है, 2,000 रुपये कट गया। अच्छा, इसके पहले एक सेटलमेंट के लिए आता है, यानी कि जब आप पूरा बिल चेक करवाएंगे, जैसे मेरा 25,000 था, तो उसमें फिर नीचे ऑप्शन रहता है कि आपको टोटल कितना जमा करना है। उसमें वो ब्याज कम कर दिया है, मतलब छोड़ दिया है पूरा, और 25% वो भी डिस्काउंट करके कितना जमा करना है। तो 13,478 रुपये मेरा आया। मतलब 25,000 में ये देखिए 25,670 रुपये में 13,478 रुपये जमा करना था, ब्याज काट के और मूलधन भी काट के। फिर जब OTS हुआ तो 2,000 यहाँ पे कटा और ये 2,000 उसी 13,000 में माइनस होगा जो आपको करना है, यानी ये अलग से नहीं करना है। OTS करने के आप दूसरे दिन या 1 घंटे बाद ही कभी कभी या दूसरे दिन आप जाइए और पूरा जो शेष बिल है, शेष बिल कितना है 11,479, जो कि 13,479 रुपये जमा करना था। जब OTS करवाया तो 2,000 कटा वहाँ से, फिर 11,479 रुपये ये जमा हुआ। तो अब मेरा बिजली का बिल 0 दिखता है, यानी अब जब चेक करते हैं तो उसमें कोई भी बकाया नहीं है। एक ही बार में पूरा सेटलमेंट हो गया। अगर हम पूरा नहीं जमा करते तो इसमें भी 2,000 OTS के बाद जो 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का कटा है, उसके बाद जो 11,479 रुपये था उसको हम किस्त में भी बंधा सकते थे। अच्छा, जब आप OTS करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, 2,000 रुपये कटता है, उसके बाद तुरंत आपको नहीं जमा करना है कि अगले ही दिन आप जाके जमा करिए, नहीं, 1 महीने का लगभग समय मिलता है। मेरा समय था 25 जनवरी का, 26 दिसंबर को करवाया, रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन का मतलब कि 31 दिसंबर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा बिल जमा ही करिए। अगर आप 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको लगभग 1 महीने का समय मिलेगा उसी छूट के साथ पूरा। फिर आप उस 1 महीने के दरमियान कभी भी जो बचा हुआ है, 2,000 के बाद जो बचा हुआ है, उसे आप पूरा जमा कर दीजिए। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है इसका, प्रथम चरण के सबसे अधिक छूट के लिए। उसके बाद जनवरी में कम छूट मिलेगी, फरवरी में एकदम कम छूट मिलेगी और 28 फरवरी के बाद ये योजना बंद हो जाएगी। यानी 28 फरवरी तक ही ये है। फिर अगर आप उसके पहले नहीं करवाते हैं तो जितना आपका बिल है उतना आपको जमा करना होगा। और ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में स्मार्ट मीटर लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बिना बिल जमा किए तो कोई लाइट चला नहीं पाएगा। तो मुझे ये सूचना आपको देनी थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में खूब शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।